ओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में आप श्रावण मास माहात्म्य के 30वें अध्याय की कथा का पाठ सुनेंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि श्रावण मास माहात्म्य के पाठ को सुनने और उसको पाठ करने का क्या फल होता है। भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ माहात्म्य कहा है। इसके संपूर्ण माहात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। मेरी इस कल्याणी प्रिय सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर जला दिया और फिर पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसलिए श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न ही अधिक गर्म होता है। राजा को चाहिए श्रावण मास में सफ़ेद भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनियों, अपने शरीर के 12 स्थानों में त्रिपुंड को धारण करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा शरीर पे भस्म को लगाएं और अपने शरीर पर 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8 और माथे पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इस प्रकार से करके मेरा पूजन करें और पंचाक्षर मंत्र का जप करें। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय मास जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी सबसे प्रिय तिथि कृष्ण जन्माष्टमी है, अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को या भाद्रपद अष्टमी को उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। सनत कुमार बोले कि हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास के जो कार्य वर्णन किए उन्हें सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हो गया है। उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से मुझे याद नहीं है, अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको दोबारा से बताइए। मैं सावधानी से सुनकर भक्तिपूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, आप सावधान होकर सुनिए। सबसे पहले शौनक का प्रश्न, उसके बाद सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की उत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः से हे मुने, आपका दोबारा से बड़ा प्रश्न, इसके बाद नाम कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, फिर दीपदान की प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्राभिषेक करने का तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल और मासोपवास में धारणा पारणा विधि, इसके बाद सोमवार का आख्यान, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने का विधान, इसके बाद अनौदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्य अन्न ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक का त्याग, भूमि पर शयन, प्रातःकाल स्नान और दम तथा शम का वर्णन, उसके बाद इष्टपिक आदि लिंगों में पूजा, जप का फल, उसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, उसके बाद गृह यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन आदि ये सब कहे गए हैं। उसके बाद रोटक का माहात्म्य, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोधन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी, देवी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, दोबारा से श्री हरि का पवित्रारोपण, त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, उसके बाद शिव जी का पवित्र धारण करना, उपाकर्म, उत्सर्जन, श्रवणाकर्म, इन सब का वर्णन किया गया है। हे सनत कुमार, आप ये शुभ अनुक्रम को हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के माहात्म्य को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। सूत जी बोले कि हे शौनक,
शिवजी के अमृत में इस उत्तम वचन का अपने कानों से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृतकृत्य हो गए। श्रावण की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिवजी का ध्यान करते हुए वे देवर्षि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मातम्य 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण।